हेलो वालको। हमने पहला वीडियो अपना अपलोड किया था जिसमें बेटा देखना तो ठीक अच्छी बात है, लेकिन बेटा किसी ने भी शेयर नहीं किया है। बेटा सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन यार शेयर तो कर दिया करो। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास मेरा वीडियो जाए। अब 10 प्रश्नों का डोज मिलेगा रेगुलर आपको एग्ज़ाम तक, और इसको रोज़ आप एक पानी के साथ ले लिया करना। बस बेटा ये 10 प्रश्नों का डोज जो होगा ना बहुत भारी पड़ जाएगा क्वेश्चन पेपर को। खटा था कि कोई भी प्रश्न है आपको आता ही होगा, और इसके लिए इस डोज को रोज बेटा नागा नहीं करना है आपको, इस डोज को आपको रोज लेना है। तो बेटा मैंने 10 क्वेश्चन का डोज पहला दे दिया है, अब ये है आपका दूसरा डोज। ठीक है, तो बेटा इन दो डोज में बेटा आपका हेलो फॉर्म जो चैप्टर पहले सॉरी आपका जो पहला चैप्टर है हेलो एल्केन्स और हेलो हेरिन्स, उसका तो काम हो गया। उसके बाद जो कन्वर्जन्स होंगे वो बताऊंगा आपको, मोटी मोटी बातें पहले मैं बता रहा हूँ। चलो बेटा इनको टॉपिक को नोट करो। मैंने टॉपिक बेटा लिखता समय लग जाता, मैंने पहले ही लिख दिया टॉपिक, अब मैं आंसर लिखूंगा आपको। अब इनको देख लीजिए बेटा, इनके टॉपिक क्या करिए, नाम नोट कर लिए बेटा, शेयर जरूर कर दीजिए, मेरी बात इतनी मान लीजिए। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं चाहिए आपसे, हाँ वैसे भी। ठीक है, तो बेटा ये क्या कर देंगे आप, नोट कर लेंगे टॉपिक। मैं एक एक टॉपिक को लिखता जाता हूँ और आप उससे समझते जाएंगे। बेटा पहली बात है डार्जन अभिक्रिया। डार्जन अभिक्रिया क्योंकि नया शब्द नहीं है, कई बार पूछा गया एग्जाम में, हम समझाते हैं आपको क्या करना है। क्या कुछ नहीं करना है आपको, क्योंकि आपको तो सब कुछ आता है, समझते हैं। पहले हम इसको कहते हैं बेटा थोड़ा सा मिटा दें डार्जन अभिक्रिया को, भैया हम थोड़ा साफ करते हैं, जगह मैं आपको बोलता हूँ, मैं जानते मेरा बोल। तो अब बेटा हम लिखते हैं यहाँ पर, जब भी कोई एल्कोहल, मान लो हमने ले लिया एथिल एल्कोहल, सल्फ्यूनिल क्लोराइड से क्रिया करती है, थायोनिल क्लोराइड से क्रिया करती है, बेटा आपको पता है क्या बनता है। मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैंने एरो मोड़ लिया, आप भी ऐसे मारते ऐसे नीचे कर दे रहा, ऐसा ना करना आप, हाँ ध्यान रखें इस बात का। तो बेटा थायोनिल क्लोराइड किससे क्रिया करेगा, एल्कोहल से, तो बनेगा आपका एथिल एल्कोहल से क्या, एथिल क्लोराइड। तो बेटा आपका बनेगा क्या यहाँ पर, एथिल क्लोराइड, CH2Cl। बेटा ये इसका काम होता है, इसमें OH को हटा देना, Cl को लगा देना, सर निकलेगा क्या, निकलेगा आपका SO2 और HCl। तो बेटा ये कैसे निकला होगा, बेटा ये इसके साथ जुड़ गया होगा, ये HCl, एक Cl इसका एक्स्ट्रा था, वो Cl निकल गया। तो बेटा इसे बोलते हैं हम डार्जन अभिक्रिया, है ना, नाम कठिन था बट सरल बहुत है, याद हो गई होगी आपको, सर एक ही बार में याद हो गई। चलिए बेटा दूसरी बात करते हैं, हुंस-डीकर अभिक्रिया। अभी का मतलब है अभिक्रिया, अभी का मतलब अभी नहीं, हुंस-डीकर अभिक्रिया, बेटा दें इसको हम। तो ये रही आपकी हुंस-डीकर अभिक्रिया। बेटा हीट कर दीजिएगा, मैंने एरो पे लिखा नहीं, आप हीट कर देंगे, हाँ अभिक्रिया में आप कुछ याद रहना रहे, लेकिन हीटिंग याद रहनी चाहिए। हुंस-डीकर अभिक्रिया समझते वाला कम, हुंस-डीकर अभिक्रिया में कुछ ज़्यादा खास नहीं है, इनसे भी हम एल्किल हैलाइड ही बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एल्किल हैलाइड। जब कोई सिल्वर का कार्बोक्सिलिक सॉल्ट, ये क्या है, सिल्वर एसिटेट है, क्या ये सिल्वर एसिटेट है, इसकी रिएक्शन हम ब्रोमीन से कराते हैं, क्या कराते हैं, ब्रोमीन से। तो आपको लगता है क्या बनेगा, हीट कर दीजिए बेटा, क्या कर दीजिए, हीट कर दीजिए। बेटा AgBr निकलेगा बाहर, क्या निकल जाएगा, AgBr निकल कर बाहर हो जाएगा। उसके बेटा ये CO2 निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, प्लस CO2 निकल जाएगा, बचेगा CH3 और एक Br, बेटा वो बन जाएगा CH3Br। तो बेटा मोटी मोटी बस छोटी छोटी बातों में क्या पता चल गया आपको, हुंस-डीकर अभिक्रिया क्या होती है, आपको पता चल गई। CO2 निकलना है, AgBr निकला, एक ब्रोमीन बचा, वो CH3 के साथ जुड़ गया, एल्किल हैलाइड बन गया। हमने सिल्वर एसिटेट लिया था इसलिए मेथिल ब्रोमाइड बना है, इसे सिल्वर एसिटेट आप कहते हो। ये थी आपकी हुंस-डीकर अभिक्रिया, बेटा याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट स्टाफ इस पे। बेटा ये हुंस-डीकर रिएक्शन हो गई। दूसरी समझा हम बिठाते हैं, दिख रहा है ना, बड़ा बड़ा लिख रहा है, बड़ी मेहनत करी है मैंने इधर से उधर सेट करने में। अब बेटा हेलो फॉर्म अभिक्रिया, बेटा ये बहुत तब खतरनाक अभिक्रिया है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। हेलो फॉर्म अभिक्रिया, हेलो फॉर्म टेस्ट या आइडोफॉर्म टेस्ट, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपको आएगा। मैं इसका पहले तो सारा इतिहास बता दूं आपसे, क्या पूछा जाएगा, टीचर क्वेश्चन पूछेगा। देखिए मान लो आपसे कहेगा मेथनॉल और एथेनॉल में क्या अंतर है, तो आपका उत्तर क्या होगा, सर इसमें कार्बन कम है, हाँ ऐसा उत्तर, ऐसा नहीं देना आपको, आपको उत्तर देना है ये हेलो फॉर्म परीक्षण देता है, आइडोफॉर्म परीक्षण देता है, चाहे हेलो फॉर्म लिखो चाहे आइडोफॉर्म लिखो। हेलो का मतलब होता है उसके अंदर सब आइडो क्लोरोफॉर्म सब आ जाता है अंदर, तो मैं हेलो फॉर्म को, तो ये क्या होता है, आइडोफॉर्म परीक्षण देता है, ये आइडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है, तब आपको टक सानी 2 नंबर मिल जाएंगे। और अगर आपने कार्बन कम और ज्यादा करने का प्रयास किया तो नंबर कम होने के प्रयास में आ जाएंगे, ये बात याद रखिएगा। चलिए मैं समझाता हूँ कौन कौन होगा जो हेलो फॉर्म टेस्ट देगा, समझते हैं बालक।
देखिए दुनिया का हर एक कंपाउंड जिसके पास CH3CO ग्रुप, इसे ऐसे लिख सकते हो या फिर तुम लोग डर जाते हो ना, CH3CO ग्रुप हो और या फिर CH3CHOH ग्रुप एक हो, इतना ग्रुप आप कहीं ना कहीं उसके पास क्या होना चाहिए, दिखना चाहिए। अगर ये ग्रुप उसके पास दिखता है तो इन दोनों ग्रुप अगर दिखते हैं तो कह सकते हो क्या कर देगा वो, हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप मैं बता दे रहा हूँ, आपकी नजरों में रहेंगे। ये समूह दिखे तो हेलोफॉर्म टेस्ट देगा और ये समूह ना दिखे तो हेलोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा। उदाहरण क्या है, क्वेश्चन का एग्जाम में छपेगा वो नोट कर लो। टीचर कहेगा, क्या कहेगा आपसे, देखो मैं लिखता हूं, मान ली बेटा ये है आपका इथेनॉल, ये है आपके पास प्रोपेनॉल। ये इथेनॉल 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, प्रोपेनॉल है। बताओ इसमें क्या अंतर है। सर हम जान गए सर। कहा जान गए तुम सर, इसमें 1 कार्बन ज्यादा, इसमें गधे हो तुम, 1 नंबर। समझना है तुमको। ये जो देगा क्या, यहाँ पर देखेंगे अगर इनडायरेक्टली यहाँ पर आप बस इस ऊपर कर दो तो क्या ग्रुप दिख रहा है तुमको, CHOH। ये हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। और इन भाई साहब के पास कैसे दिखेगा, दिखा ही नहीं सकता। मान लो तुम H करो सर, इसके ऊपर भी यूज कर दें हम, तो बाला क्या CHH ग्रुप से क्या जुड़ा है, CH2 जुड़ा है। क्या जुड़ा है, CH2 जुड़ा है, उससे CH3 नहीं जुड़ा है, तो ये हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो बेटा ये दिमाग में आपके बैठ गया कि नहीं बैठ गया। चलिए ध्यान रखिए बेटा इस बात को, आगे चले। ठीक है, अगर कुछ कभी तो बताना जरूर, ये समझ में आ गया आपको। अब बेटा उदाहरण लिख देता हूँ मैं हेलोफॉर्म का। मान ली बेटा आपने लिया CH3CHO, सर इसमें कहाँ है, इसको ऐसे लिखते हैं हम COH, तो CH3CO ग्रुप है कि नहीं इसमें, तो बेटा इसका नाम है इथेनल। क्या नाम है, इथेनल, इथेनॉल नहीं इथेनल। तो बेटा इथेनल, तो मैं इसको थोड़ा ऐसे लिखता हूँ, इथेनल यानी कि एस्टल्डिहाइड CH3CHO रिएक्ट विद आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म आयोडोफॉर्म। मतलब क्या होता है, जब एस्टल्डिहाइड की क्रिया आयोडीन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं तो आयोडोफॉर्म बनता है। और बेटा क्या निकलता होगा, बड़ा कहानी खतरनाक है इसकी। बेटा बनेगा शायद आपका ये बनेगा 3Na, बैलेंस ऑफ करते रहिएगा, 3NaI मैं निकालता हूँ, बैलेंस मेंटेन कर लिएगा आप। 3H2O, इसको 3 कर दो, देखो 4 कर दो, क्या बैलेंस होता है, 3I 6 सही है, बैलेंस ही होगा। देख लेना, कमेंट मेंटेन कर लेना। ये है आपकी कौन सी अपक्रिया, हाइलोफॉर्म अपक्रिया। टीचर कह सकता है तो ये उदाहरण लिख देना, हाइड्रोफॉर्म का है तो हाइड्रोफॉर्म कर देना, और बाला अगर क्लोरोफॉर्म का है तो यहाँ कुछ ना बदलना, यहाँ क्या कर देना Cl2 कर देना, और यहाँ सब जगह क्या कर देना, I की जगह Cl कर देना, सब मेंटेन हो जाएगा क्वेश्चन। तो बेटा क्लोरोफॉर्म का है चाहे हाइड्रोफॉर्म का है, आप बना सकते हो इसे हाइलोफॉर्म अपक्रिया कहते हैं। हो गया ना निपटारा इनका, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चल तो बेटा ये था आपका हाइड्रोफॉर्म, भाई बहुत डरावनी रिएक्शन, बड़ा लॉजिक बताया, इसे बेटा प्रश्न आएगा जरूर। मैं बता रहा हूँ, स्टार बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है वाला क्वेश्चन। बेटा आप ग्रिग्नार्ड विकर्मक, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है इसको जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। जब भी कोई एल्किल हैलाइड मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया करता है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो बेटा ग्रिग्नार्ड विकर्मक का निर्माण होता है। बेटा CH3MgBr। तो बेटा एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड विकर्मक, बट इसका नाम क्या होगा, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये है क्या बेटा, ये एक ग्रिग्नार्ड विकर्मक है। अब एग्जाम में आपसे टीचर क्या पूछेगा, क्या देगा, वो भी बताता हूँ, नोट कर लिए। ग्रिग्नार्ड विकर्मक बन गया बेटा। अगर टीचर ने यहाँ पर इसकी जगह पर बेंजीन सही बनाने तुम लोगों को, वाह भाई सर ऐसे बनाते हो आप बेंजीन, थोड़ा सा ठीक ठाक बनाए, तो बेटा आपको थोड़ी सी ठीक ठाक करने की जरूरत है। ये है, इसको ऐसे डरावनी तो बनाए ऐसे। हाँ अब बेटा क्या करेंगे, इससे संज्ञाएं तो बेटा जहाँ CH3 लगा है वहाँ क्या लग जाएगा आपका, ई वाला ग्रुप लग जाएगा। तो आपको डरना नहीं है टीचर किस तरह दे रहा है, बस देखना है MgBr लगा तो MgBr जोड़ देना है आपको, बस समझ गए। तो ग्रिग्नार्ड विकर्मक जैसे भी कर लोगे ना, बिल्कुल सही। तो बेटा आपका ग्रिग्नार्ड विकर्मक भी समझ में आ गया। इसका यूज हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एल्कोहल बनाने में करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वो बताऊंगा, मैंने शायद पहले बताया भी है। चलो मैं सीरीज में इसको भी ले लूंगा। तो बेटा ये नोट कर लिया आपने। अब बेटा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बेटा ये है, बेटा ये रिएक्शन कंप्लीट करिए, एल्कोहलिक KOH। क्या लिखा है बेटा, एल्कोहलिक KOH। बेटा ये कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट नोट के, CH3 हेल्थराइज CH2Br। इसको अपन क्या लिखता है, CH3 कितनी टाइम है बेटा, 3 टाइम, CH3 देखो बेटा ये C था, मैंने बीच में रखा, उसके अराउंड कितने लगे, CH3 लगा दिया। उसके बाद क्या लिखा बेटा CH2, और क्या लगा बेटा मैंने इससे ब्रोमीन जोड़ा। क्या जोड़ा मैंने, ब्रोमीन। एल्कोहलिक KOH बेटा, एल्कोहलिक
केवस, इसे बेटा नाम देंगे विहाइड्रोहैलोजनीकरण, या क्लेट, नाम भी ऐसे टीचर पूछ सकता है, आपसे अभिक्रिया भी दे सकता है। ये देगा जरूर बेटा, 2 नंबर में 1 नंबर कंफर्म है, ये आपका आएगा। क्या करेंगे, इन भाई साहब को के साथ बिया को भेज देंगे, ये के बिया निकल बाहर हो गया, नहीं हो गया, ये OH है बेटा, इससे अब कुछ नहीं निकला, इनमें से किसी से एक H निकाल लो, तो मान लो मैंने इससे H निकाल लेता हूँ, क्या करता हूँ, H निकाल लेता हूँ इसका और OH को दे देता हूँ, तो क्या निकल जाएगा, KBr प्लस H2O निकल जाएगा, KBr बाहर, OH और H बाहर, पानी निकल गया नहीं, यहाँ बचेगा बेटा CH2, क्या बचा आपका CH2, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा बेटा, फिर यहाँ पर बेटा क्या है CH, हाँ नहीं रुक जाओ बेटा, रुक जाओ इसको, यहाँ से इसको लिखने का पैटर्न बदलेंगे बेटा, पैटर्न बदलेंगे बेटा, हम ऐसे लिखेंगे, ये भाई साहब को हम ऐसे लिख देंगे, थोड़ी जगह मेरे पास कम है, इसको साफ करके तो इधर लिखता हूँ बेटा, ये थोड़ा सा हम यहाँ लिखते हैं केवच, ये क्या है एल्कोहलिक केवच था, ठीक है। अब बेटा देखो इससे क्या निकला बेटा ब्रोमीन, और इससे क्या निकला बेटा आपके पास CH3, बेटा देखते हैं बनाते क्या बनेगा, CH3, मान लो ये CH3, ये डबल बॉन्ड CH2, रुक जाओ वाला मेंटेन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मान लो यहाँ से हम क्या निकाल लेते बेटा, H निकाल लेते हैं, यहाँ बचता हमारे पास CH2, तो बेटा यहाँ से हमने क्या निकाला बेटा, से हमने निकाला ब्रोमीन, तो ब्रोमीन निकालने पर बालक बना क्या हमारा, इसके पास CH2 आ गया, इसमें प्लस आया, इसे इसमें माइनस आ गया, तो ये मेंटेन नहीं हो पाएगा, कैसे करेंगे हम, देखते हैं CH2, देखिए बालक क्या कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर कितने हैं CH2 उधर बन जाएगा बेटा, मैंने यहाँ क्वेश्चन सही नोट किया ना, CH3 3 है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सी ठीक, यहाँ से H2 बचेगा, तो बेटा यहाँ से अगर CH2 इसको लिखने का तरीका, ये बेटा आपके पास ऐसे 1 2 3 4, आपके पास अगर यहाँ से निकला था, बेटा क्वेश्चन मैंने गलत तो नहीं नोट किया है, ये CH2 था, ये Br था, इससे क्या निकला मेरा H, इसके पास आया कितना बेटा ये, इसके बाद बेटा इससे क्या निकला हमारा H, यहाँ बचा हमारे पास CH2, तो अच्छा तो दूर दूर हो जाएगा, मतलब एडजस्ट से कार्बन से क्या होना चाहिए, निकलना चाहिए था, बेटा क्वेश्चन शायद सही नोट किया हमने बेटा, 2 मिनट में देख के दिखाता हूँ बस बेटा। बालको ये हुआ क्या था, इस रिएक्शन में थोड़ा सा मैकेनिज्म जब तक नहीं समझोगे आप तब तक रिएक्शन करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर रीअरेंजमेंट होता है, क्या होता है रीअरेंजमेंट, मैंने उसका नॉर्मल रिएक्शन होगी मैंने लिख लिया, लेकिन क्या होता है इसको अगर मैं आपको जो प्रोडक्ट बनेगा इसका, तो बेटा बनेगा यहाँ पर लग जाएगा CH3, ये CH3 वहाँ कैसे पहुँचा है इसके उससे जानने के लिए बेटा आपको पढ़ना पड़ेगा मैकेनिज्म, ठीक है, उसको बाद में पढ़ लेंगे हम, बेटा आप चाहेंगे ये प्रोडक्ट आप बना लेंगे, ठीक है, तो आप इसको क्या कर लेंगे याद कर लेंगे, इसके बाद अगर क्रियाविधि इसका बताएंगे तभी समझ में आएगा कि मैं आज एक्चुअल में ऐसा कैसे हो गया सर, ये मुझे समझ में नहीं आया बेटा, चलिए बात है कोई बात नहीं, आप इसे समझ के आगे अभी प्रोडक्ट नोट कर लीजिए अभी वो, ठीक है, ये डोज खत्म होते ही मैं बेटा आपको उसको मैकेनिज्म समझा दूंगा। यहाँ क्या हुआ है रीअरेंजमेंट से बोलते हैं बेटा, पुनर्विन्यास हिंदी में बोलते हैं, ऐसी कुछ क्रिया याद करानी पड़ेगी मुझे, मैकेनिज्म से नहीं लिखे तो बेटा आपको याद ही करना पड़ेगा, समझ नहीं आएगी, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में बढ़ते हैं बेटा, ये लेक्चर बेटा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब तो सही है ना, तो देख लो बेटा वैसे बनेंगे आप, ठीक है, तो बेटा आप कंटिन्यू करते हैं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन क्या बेटा हमारा, हम पढ़ेंगे क्लोरोफॉर्म का जल अपघटन, बेटा क्लोरोफॉर्म का जल अपघटन बेटा मुझे बहुत खतरनाक है, मान ली बेटा क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, ई क्लोरोफॉर्म क्या है आपका, ई क्लोरोफॉर्म, सर ऐसा सर ये जादू सर क्या नहीं बेटा CH3 है बेटा, इसका जब जल अपघटन कराओगे तो बेटा हम मोस्टली लेते हैं KOH, क्या लेते हैं KOH, बेटा KOH से कराते हैं, किससे कराएंगे KOH से, तो बेटा जलीय KOH लिया हमने, क्या लिया जलीय KOH लिया हमने, बेटा कितने Cl है 3 Cl है, तब क्या करोगे 3 टाइम KOH लोगे, 3 टाइम KOH लोगे, तो 3 टाइम कैसे निकलेगा, कितना निकलेगा 3 टाइम कैसे निकलेगा, फिर एक टाइम से क्या बच इधर लिखता हूँ 3 टाइम कैसे निकलेगा, और बेटा यहाँ लग जाएगा HCOL और ये OH, ठीक है बेटा, आपको समझ में आ रहा है 3 OH लग गया, हाँ लग चुका है सर, लेकिन बेटा एक कार्बन पर 3 OH कभी नहीं रुकते, क्या होता है कभी नहीं रुकते, आपको एक स्टेप और करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा हीट करने पर बेटा सब पानी निकल जाएगा, H और ये H है बेटा, ये H और ये OH निकल जाएगा, बचेगा आपके पास HCOOH, बेटा फॉर्मिक एसिड क्या हो जाएगा बन जाएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछा जाएगा क्लोरोफॉर्म का जल अपघटन कराने पे क्या बनता है, नोट कर लीजिए बात को, बेटा बनेगा आपका फॉर्मिक अम्ल, नोट कर लीजिए एकदम खतरनाक प्रश्न है बेटा, ठीक है, तो ठीक है बेटा बेटा
बेटा सी आर जरूर कर दीजिएगा, मेरी रिक्वेस्ट अगर मान लेंगे आप तो थोड़ा सा अच्छा महसूस होगा। बेटा क्लोरीटोन क्या होता है? क्लोरीटोन क्या होता है? जब भी क्लोरोफॉर्म की क्रिया हम एसीटोन से कराते हैं तो क्लोरीटोन का निर्माण होता है। मैंने कई बार बताया, चलो फिर से एक बार बता देता हूँ आपको। CH3, होशियार बच्चे हो आप, जानते तो होगा, ये है आपका एसीटोन। और एसीटोन के रिएक्शन आएगा बेटा किससे? क्लोरोफॉर्म से। क्लोरोफॉर्म को ऐसे लिख सकते हैं HCCl और किसके तो होता क्या बेटा? ई बॉन्ड टूटता है, CH3 ई बॉन्ड टूटेगा तो इसके ये जो H है इसके साथ आ जाएगा और ये CCl3 क्या रहेगा? इससे लग जाएगा। तीन CL है बेटा, इसका नाम है क्लोरीटोन। क्या नाम है इसका? क्लोरीटोन। बेटा आप नाम याद रखेंगे। टीचर ये भी कह सकता है एसीटोन की क्रिया क्लोरोफॉर्म से कराते तो क्या बनता है। तो टीचर के पूछने के अंदाज को आपको समझना होगा। बेटा मैं बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन यही आएंगे, मैं कहीं गया नहीं, यूट्यूब पे ही रहूँगा। समझ लेना, क्वेश्चन जब बोर्ड पेपर देखेगा ना तो देखें यही क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ध्यान देना आपको। क्लोरीटोन भी हो गया बेटा। हम क्लोरोपिक्रिन को समझ लेते हैं। बेटा क्लोरोपिक्रिन को समझने के लिए आपको समझना है कि जो क्लोरोफॉर्म है इस क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया अगर कंसंट्रेट यानी सांद्र नाइट्रिक अम्ल से करा दी जाए, किससे करा दी जाए? सांद्र HNO3 अम्ल से क्या करा दिया जाए? सांद्र HNO3। बेटा यहाँ बनता है क्लोरोपिक्रिन। एक्चुअल में ऐसा कुछ होता है, आप ध्यान रखेंगे। कैसे भाई? ये जो HNO3 होता है टूटता कैसे? ऐसे टूटता है HNO, ये टूटता जब ऐसे टूटता तो OH और H क्या हो जाएंगे? निकल जाएंगे। HNO3 क्या हो जाएगा? लग जाएगा। और ये हो जाएगा आपका क्लोरोपिक्रिन। सॉरी क्लोरोपिक्रिन बोल सकते हैं इसको। बेटा इसका नाम है ट्राइक्लोरो नाइट्रोमीथेन। ठीक है, तो बेटा ये याद रख लेंगे। आपको कई नाम हो जाते हैं ना, किसी नाम भी लिख सकते हो आप। तो बेटा आपको याद आ गया नहीं आ गया? बेटा सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था इसी विषय धुएं उड़ाने में इसी का काम किया गया था। ठीक है, यूज़ किया गया था। तो आपको यूज टीचर पूछ देता है और ये पूछ देता है, या फिर कहेगा क्लोरोफॉर्म के सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करो, ऐसे दे देगा क्वेश्चन। आपको करना होगा, तो नाम दे या काम दे, आपको करना ही करना है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। और बेटा हाँ, पानी निकल जाएगा, इधर पानी लिख देंगे। ठीक है बेटा। अब क्या है? अलमैन अभिक्रिया। बेटा अलमैन अभिक्रिया है ठीक ठाक वैसे ही जैसे वुड्स अभिक्रिया, लेकिन यहाँ पर आप लेंगे फेनिल आयोडाइड। क्या लेंगे? फेनिल आयोडाइड लेंगे। यहाँ कॉपर लेंगे, यहाँ फिर से क्या लेंगे? फेनिल आयोडाइड। 2 मोल फेनिल आयोडाइड के लेते हैं हम, फेनिल आयोडाइड के हम लेते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा सर आप करना क्या चाहते हैं? करना कुछ नहीं चाहते, बस ऐसे करके क्या करेंगे? इनको बाहर ले आएंगे खींच काच के। जो बनेगा बेटा आपका वो होगा बाइफिनाइल और CuI2 निकल जाएगा, CuI2 निकल जाएगा बेटा। तो ये हो गई आपकी अलमैन अभिक्रिया, अलमैन बाइनरी सिंथेसिस। तो बेटा ये आप बना लेंगे नहीं बना लेंगे, ये फिटिक अभिक्रिया की तरह ही है, थोड़ा सा अंतर है कि इसमें अलमैन लगा दिया। ये क्वेश्चन हो गया बेटा। लास्ट क्वेश्चन आपका ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट नीचे वाला बेटा जो मैं करने जा रहा हूँ, इस पर पूरे चांस है इसके आने के। बेटा देखिए 5 और 10 है, इसका नाम है एल्केन। वैसे तो एल्कीन लगेगा लेकिन कंपाउंड ये है बेटा। इसका जब ये भी अभिक्रिया ये कहीं लिख के रहेगा तो आप ये बनाओगे और इसकी अभिक्रिया इन दोनों सिचुएशन में कराओगे। तो इस सिचुएशन में ये अभिक्रिया तो होगी नहीं, डार्क में कभी नहीं हो सकती बेटा। ये अभिक्रिया सनलाइट के प्रेजेंस में ही होती है। तो मैं लिख दे रहा हूँ बेटा, इसको नोट कर लो आप बेटा। आए किसी तरह 5 10 5 इसको देखते हुए ये बनाना और लिख देना क्लोरीन और लिख देना सनलाइट, लाइट लिख देंगे, सनलाइट लिख देंगे आप लाइट। उसके बेटा आपका यहाँ बनेगा क्लोरोबेंजीन। अब बेटा क्या बन जाएगा बेटा? आपका HCl निकल जाएगा। तो बेटा ये हो गया आपका लास्ट क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट डोज में। अब बेटा इसी तरह लगातार डोज मिलते रहेंगे, देखेंगे पेपर कहाँ तक आता है। सब छोटे बेटा सब्सक्राइब करो ना करो तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर जरूर करिएगा। और बेटा मेरी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी और आप उनको पीछे वीडियो को भी देख सकते हो। देखो बेटा मेंटेन करने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन आपके बोर्ड तक सारे डोज मिल जाएंगे। कोई इनऑर्गेनिक फिजिक्स भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा मैं, जल्दी ये कंप्लीट हो गया। फिजिक्स का बता दो किसी दिन में, आपके कमेंट बॉक्स पे कमेंट पर में सब कुछ करेंगे। ठीक है बेटा, तो शेयर जरूर करिए बेटा। हर गाँव में भेजिए मेरा वीडियो, जितने भी आपके परिचय में रिश्तेदार में सबको शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।